तुम सोच के ही देखो कि तुम अपने फेवरेट सिंगर के म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए हो और वहाँ से वापस तुम नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी आएगी, तो ये सोच के ही तुम्हें कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होगी। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था ह्यूस्टन में हुए एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, जहाँ पर 10 लोगों की जान और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट के बारे में तो सोच होती है कि वहाँ पर जो क्राउड होता है वो एक्स्ट्रा ही चार्ज किस्म का क्राउड होता है, लेकिन सोचो ज़रा, वही क्राउड ही तुम्हारी जान ले ले डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए गए, जहाँ पर तुम अपनी एक्साइटमेंट को शो करने के लिए गए हो, वहाँ पर ही तुम्हारी जान ले ली जाए तो एक्स्ट्रा क्राउड था वहाँ पर और उन्होंने किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की परवाह नहीं की और सब वो सिक्योरिटी को पीछे छोड़ छाड़ के उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पहुँचे। तो अब तुम सोच रहे होगे कि इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में ऐसी क्या चीज़ थी या ऐसी क्या अनोखी बात हो गई थी जिसकी वजह से इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट को एक डेमोनिक रिचुअल कंसीडर किया जा रहा है, या फिर कुछ और भी जो भी इसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी। लेकिन इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में कुछ ऐसी बहुत सी अजीब वाक़यात हुए जिसके ऊपर तुम्हें भी लगेगा कि ये सच में ही एक डेमोनिक रिचुअल्स है। क्योंकि इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट को अटेंड करने वाले बहुत से लोगों की ये सोच थी कि ये हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट कहीं हेल में हो रहा है, क्योंकि ना तो हम ठीक से इंजॉय कर पा रहे थे। बहुत सी वजूहात थी जो कि इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट को, पूरे म्यूज़िक कॉन्सर्ट को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तब्दील कर दिया। म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, मतलब जिसके लिए दुनिया दीवानी है, उसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, ट्रेविस स्कॉट। इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब 10 से 20 हज़ार वाले वेन्यू के अंदर 50,000 के करीब लोग मौजूद थे। परफॉर्म कर रहा था तो बहुत से लोगों ने, जो कि VIP एक सेक्शन था, वहाँ पर बैक साइड से बहुत से लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया बिल्कुल स्टेज के पास आने के लिए और ट्रेविस स्कॉट की एक झलक देखने के लिए। वहीं पर ही बहुत सारे लोग एक्सपायर्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी और वहाँ पर इतना लोग चार्ज हुए थे कि वहाँ से जो एक्सपायर्ड लोग थे उनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। ये वो बात है जो कि हर म्यूज़िक कॉन्सर्ट में या किसी भी बड़े इवेंट में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई, इस शो को डेमोनिक रिचुअल या फिर इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बनी जब ट्रेविस स्कॉट स्टेज के ऊपर मौजूद थे और उसको सब कुछ सामने दिखाई दे रहा था। कि पता है कि स्टेज इतना ऊंचा होता है, एंड वाली ऑडियंस को भी इंगेज कर सको। तो ट्रेविस स्कॉट के सामने एम्बुलेंस आ रही थी और लोग वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि इस शो को स्टॉप कर दो, इस शो को रोक। इन सब के बावजूद भी ट्रेविस स्कॉट ने अपना शो नहीं रोका और यहाँ तक कि लोग स्टेज के ऊपर आ गए, वहाँ पर बोल रहे थे कि वहाँ पर लोग एक्सपायर्ड हो चुके हैं, प्लीज़ इस शो को अभी रोक दिया जाए, और उसने उस शो को कंटिन्यू रखा। ट्रेविस स्कॉट ने अपने फैन से माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि ये वाक़या कैसे हुआ, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे या जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको इनकी सज़ा मिलेगी। कि ट्रेविस स्कॉट की बॉडी लैंग्वेज को देख के नहीं लगता कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सीरियस हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ट्रेविस स्कॉट ने जानबूझकर ये सब कुछ किया और लोगों की जानों के साथ सेक्रीफाइस किया। तो इन सब के बारे में तुम्हारी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टाइम किसी भी आर्टिस्ट के शो में जाओ तो वहाँ पर फुली रिसर्च करके जाना कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए, और ये भी कि वो आर्टिस्ट अपने फ़ैन के साथ कितना लॉयल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।